नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। साथियों, सहारा रिफंड पोर्टल सहारा रिफंड पोर्टल की जो निवेशक हैं जिन्होंने लॉगिन किया है उनके धन वापसी पर जो है अमित शाह अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ा एक नया आंकड़ा आप लोगों के बीच में आया है। उस आंकड़े को मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ और ये नवभारत न्यूज़पेपर की न्यूज़ है कि सहारा समूह के 35,44,000 लोगों को निवेशकर्ताओं को अब तक जो है 6841.86 करोड़ रुपए लौटाए गए। अमित शाह अमित शाह बोले हैं और 35.44 लाख निवेशकों को 6841.46 करोड़ रुपए इस पोर्टल से लौटाए गए हैं। तो आज जिन छोटे छोटे जमाकर्ताओं का इस पोर्टल पर पैसा लौट रहा है और अमित शाह सहकारिता राज्य मंत्री मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर के मंत्री आज इस सहारा रिफंड पोर्टल की जो है तारीफों के कसीदे गढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार सहकारिता मंत्री अमित शाह और मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि नई दिल्ली सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के 35.44 लाख निवेशकर्ताओं को अब तक 6841.86 करोड़ का रिफंड दिया जा चुका है। शाह ने लोकसभा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सहारा रिफंड को रीसबमिशन पोर्टल के जरिए आवेदन जमा करने वाले 1.41 करोड़ में से 35.44 लाख जमाकर्ताओं को रिफंड दिया जा चुका है। तो 1,41 लाख लोगों ने इस पोर्टल पर क्लेम किया है और सिर्फ 35.44 लाख जमाकर्ताओं को इस पोर्टल से रिफंड दिया जा चुका है। अभी तक सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से सत्यापित दावे के आधार पर 50,000 रुपए तक भुगतान किया जाता है। शाह ने कहा कि मंत्रालय वास्तविक जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। उच्च न्यायालय ने सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के वास्तविक जमाकर्ताओं को भुगतान करने का समय 31 दिसंबर 2026 तक का दिया है। तो ये सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद में जो है अपना वक्तव्य दिया है और संसद में इसकी जो है जानकारी दी है। और आज 1,41 लाख लोगों में केवल और केवल जो है 2.5 से 3 सालों में 35.44 लाख लोगों को 6844 करोड़ रुपए का भुगतान हो पाया है। ये इस पोर्टल की वास्तविकता है। लेकिन इस पोर्टल के जो कर्ता-धर्ता है आर सुभाष रेड्डी जी, न्याय मित्र गौरव अग्रवाल और इसमें जो रीसबमिशन है उसकी राशि को जरूर 10 लाख किया गया है, लेकिन इस पोर्टल पर जो राशि है 50,000 से ऊपर तक की नहीं बढ़ाई गई है। इसमें डेथ मैच्योरिटी का ज्वाइनिंग पॉइंट का 31 मार्च के बाद के जमाकर्ता कहाँ जाए इसका कोई विकल्प नहीं है। ये वो खामियां हैं जिनको लगातार सहकारिता मंत्रालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट, पिनाक-पानी मोहंती की जो बेंच है वो और इस पोर्टल के कर्ता-धर्ता आर सुभाष रेड्डी जी लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और हमारे जैसे कई जागरूक साथी लगातार आईए के माध्यम से पिनाक-पानी मोहंती जी की बेंच में इन सभी मुद्दों और बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए जो है लगातार लगे हुए हैं। आज वो जमाकर्ता कहाँ जाएं जिनका पैसा 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ है। इस देश के इनकम टैक्स के नियमों को पालन करते हुए उन्होंने सहारा में पैसा जमा किया था, लेकिन उनसे आईटीआर की कॉपी मांगी जा रही है। आज उनसे बैंक का स्टेटमेंट मांगा जा रहा है जो देना संभव नहीं है, क्योंकि सहारा इंडिया में जो पैसा जमा किया था उन्होंने एक स्कीम से दूसरी स्कीम में लगातार परिवर्तित करते हुए किया था। तो बैंक का स्टेटमेंट और आईटीआर की कॉपी देना बड़े निवेशक हैं जिनका लाखों और करोड़ों में पैसा जमा है, वो संभव नहीं है। लेकिन आज इस देश के संवैधानिक दायरे में सभी को जो है बराबर से स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आज सहारा के उन बड़े निवेशक जिनका 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख है, जिन्होंने अपनी बेटियों के विवाह, मकान बनाने, अपने बच्चों को पढ़ाने के सपने को लेकर जो है सहारा में निवेश किया था, लेकिन आज उनका पैसा कैसे मिलेगा, उनके पैसे की वापसी की उम्मीदें धूमिल हो रही हैं।
लेकिन आज सहकारिता मंत्रालय और अमित शाह जो है वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि छोटे जमाकर्ताओं को ज़रूर पैसा मिला है, लेकिन आज एक बड़ा जमाकर्ता जिसने आज अपनी बड़ी उम्मीदों के साथ में सहारा में पैसा निवेश किया था और इसलिए किया था कि मैं मेरी बेटियों की शादी कर पाऊँगा, ऐसे जमाकर्ता आज हताश और निराश हैं। और निराश हैं वो सुप्रीम कोर्ट से, आज वो निराश हैं कि वर्तमान की मोदी सरकार से, आज वो निराश हैं सहारा इंडिया से जिसने पैसा जमा करवाया था, और निराश हैं वो आज इस सहारा रिफंड पोर्टल के कर्ता-धर्ता आर सुभाष रेड्डी से, न्याय मित्र गौरव अग्रवाल से, क्योंकि आज लगातार ऐसे जमाकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और लाखों बेटियां आज शादियों के इंतजार में बैठी। यही हकीकत है, लेकिन आज आम निवेशक की परेशानी को कोई नहीं देख रहा। हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से लगातार ऐसे परिवारों की परेशानियों को, जो गरीब हैं, जिन्होंने अपना पेट काट-काट के अपनी प्रॉपर्टी को बेच-बेच के जो है सहारा में पैसा जमा किया था, केवल इस उम्मीद में किया था कि हमें अपने खराब दिनों में हमें ये पैसा वापस मिलेगा। ऐसे कई जमाकर्ता हैं जो वृद्ध हैं, जिनका एमआईएस में पैसा निवेश था, जिनका पार्सल पेमेंट जो है मैं उन्होंने कुछ पेमेंट लिया था, लेकिन आज ऐसे जमाकर्ताओं को लगातार इस सहारा रिफंड पोर्टल पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो 35.44 लाख जमाकर्ताओं को इस रिफंड से 68.44 करोड़ का भुगतान हुआ है और 1 करोड़ 41 लाख लोगों ने इस पोर्टल पर लॉगिन किया है। मेरी नज़र में ये पोर्टल जो है फेल साबित है, लेकिन अमित शाह है कि जो है अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। और जो आंकड़े मैंने दिए हैं सबसे नए आंकड़े हैं, और ये आंकड़े मंगलवार को ही 2 दिसंबर को अमित शाह जी ने जारी किए। तो जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए, और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।